हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर से क्लास 9 के प्रश्नावली 2.2 जैक बोर्ड का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कराया था। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो 2 को सॉल्व करने के लिए हमारा है बहुपद का ही ये सवाल है। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या निकालना है? P0 का मान निकालना है, P1 का मान निकालना है और P2 का भी मान निकालना है। बहुपद हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो जहाँ पे हमारा y कोई भी वेरिएबल्स दिया हुआ है, उस वेरिएबल्स में हम लोग को पुट करना है। क्या पुट करना है हम लोगों को? पुट मतलब रखना है, हम लोग को 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। इसको एक बार आप सीख जाएंगे तो फिर आसानी से ऐसे सवालों को अपने एग्जामों में आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए देखेंगे कि इसको किस प्रकार से मैं बना रहा हूँ और ये आपके लिए कितना उपयोगी होगा, कितना मददगार होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, तो हम लोग को क्या निकालना है? P0 निकालना है। क्या निकालना है? P0। तो यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर में अगर बनाते हैं हम लोग तो P0 लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा y है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 0 लिखेंगे। वो 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो ये जानते हैं कि 0 - 0 क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इस प्रकार। तो P0 का वैल्यू हम लोग का क्या निकल गया? 1 निकल के आया है। उसी प्रकार हम लोग P1 का वैल्यू निकालेंगे। P1 का वैल्यू जहाँ हमारा y है उस जगह में 1 रखना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा यहाँ, फिर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं y के जगह पे क्या है? हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। फिर यहाँ y के जगह में 1 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 + 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आएगा? इसका भी आंसर 1 निकल के आएगा। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे, अब P2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रखना है हम लोग को? 2 रखना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 - 2 + 1। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 में -2 होगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा और +1 = 3। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि P0 का वैल्यू 1 आया है, P1 का भी वैल्यू 1 आया है, P2 का वैल्यू हमारा 3 आया है। तो इस प्रकार से हम लोग सवालों को बनाएंगे। आगे के सवाल हम लोग देखते हैं। एक हम लोग को दिया हुआ है, दूसरा सवाल हम लोग के पास है PT = कितना दिया हुआ है हम लोग के पास? 2 + T + 2T² -T³। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन हमारा PT = 2 + T + 2T² -T³ है। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे P0 रखेंगे, यहाँ T के स्थान पे। क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ +0 हो जाएगा, +2 × 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। तो हमारा क्या आंसर निकल के आएगा? 2। ये सब जितने भी है 0 हो जाएंगे, 2 × 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा इस प्रकार। उसी प्रकार आप P1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 का क्यूब हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा यहाँ, -1 हो जाएगा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आया आंसर 2 + 2 4 आ गया। तो P1 का भी वैल्यू हम लोग का क्या आया, 4 आया है। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग को निकालना है P2 का वैल्यू। तो P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, P2 का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ, प्लस फिर 2 हो जाएगा +2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा -2 का क्यूब हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं यहाँ 2 हो जाएगा +2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करते हैं, 2 + 2 + 8 -8, ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा 4। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि P0 का वैल्यू हमारा 2 आया है, P1 का वैल्यू हमारा 4 आया है, और P2 का वैल्यू हमारा भी 4 आया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए हैं। इस तरह से हम लोग बनाएंगे और आगे भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। Px = x³ दिया हुआ है, x³ दिया हुआ है। तो Px = x³ दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हम लोग बनाएंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे पहले, तो x 0 का क्यूब हो जाएगा =0 हो गया। फिर P1 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, 1 का क्यूब हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, और P2 को रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 का क्यूब हो जाएगा, ये 8 आ गया। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि बहुपद में हम लोग Px = x³ अगर दिया हुआ रहेगा, तो जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे 0 रखना है, 1 रखना है और 2 रखना है, और उसका वैल्यू को निकालना है, उसका मान निकालना है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे और अपना आंसर देंगे। और एक क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 4 2 का 4, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, Px = x - 1 इंटू x + 1 दिया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस का ही फॉलो करेंगे और उसको बनाएंगे सॉल्व। तो बनाते हैं उसका उत्तर, क्या हो जाएगा हमारा, P0 = 0 - 1, यहाँ होगा 0 + 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा इंटू, और ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1 हो गया। P1 लिखेंगे यहाँ पे, P1 का वैल्यू निकालना है हम लोग को, तो 1 - 1 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि x के स्थान पे हम लोग को 1 लिखना है, तो 1 - 1 हो गया ये, और ये हो जाएगा 0 × 2 = 0 हो गया। P2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस प्रकार से ही, तो क्या हो जाएगा 2 - 1, और यहाँ हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1 × 3 = 3। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 का आंसर हम लोग का क्या निकल के आया है, P0 का वैल्यू -1 निकल के आया, P1 का वैल्यू 0 निकल के आया, और P2 का 3 निकल के आया है।
अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।